हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अबूजर गिल और मेरा नाम है वकास। तो आज का जो टॉपिक है वकास भाई आपको बताएंगे। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इंडिया फर्स्ट मुस्लिम गर्ल फाइटर पायलट सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा उसका नाम है, वो मुस्लिम गर्ल है और इंडिया के अंदर वो जो है पायलट उनको ज्वाइनिंग मिली है। तो इसकी न्यूज़ अभी हमने उसमें देखी थी, पाकिस्तान की मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर देखी थी। वैसे भी हम पाकिस्तान का जो नेशनल मीडिया उसको तो मैं देखता नहीं हूँ, तो सोशल मीडिया के ऊपर ये काफ़ी न्यूज़ चल रही थी, तो सोचा हम आपके साथ इसको ज़रूर शेयर करें, इसके ऊपर रिएक्शन देते हैं हम अपना। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में मेरी रीच तक नहीं पहुंची। इट मींस कि यार अभी तक उस तरह से उस पर वर्किंग नहीं हुई। होंगे लोग, बहुत कामयाब लोग होंगे, नॉन मुस्लिम्स होंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म में गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट में काम कर रहे होंगे, लेकिन मेरी रीच तक नहीं है क्योंकि उनको सेलिब्रेट ही नहीं किया जाता। इंडिया इस चीज को सेलिब्रेट करता है और वो हमसे आगे निकल जाता है। हालांकि वो देखे ना, हम इंडिया में पिछले दिनों वो स्कार्फ वाला हर एक की जुबान पे वही है। उसके अलावा उसका इशू भी, वो भी कंप्लीट इशू ये था कि वो किसी मतलब कॉलेज ने अपना यूनिफॉर्म में बोला था कि शायद आप ये स्कार्फ नहीं सर, यूनिफॉर्म को छोड़े ना आप, वैसे उधर गुजरात के हालात देख लें और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं उधर प्रोटेक्शन नहीं है। जो इंतहा पसंद हिंदू हैं वो तो किसी सूरत में उनको नहीं कबूल करते। जिस तरह इधर उनको मजहबी आज़ादी है पाकिस्तान में, जिस तरह मिनॉरिटी को मजहबी आज़ादी है, उधर हरगिज नहीं है मजहबी आज़ादी। और उधर आप देखें मुसलमान जो मर्द हैं उनको भी अपना बिजनेस रन करना पड़ता है, उन्हें गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन नहीं, सिंध में तो बेसिक पाकिस्तानी जो राइट्स हैं ना, सिविल राइट्स हैं, वही एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो एक नॉन मुस्लिम से आप कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो? उसके साथ बेहतरी हो रही होगी। वहाँ पे तो मेल डोमिनेंस भी इतनी ज्यादा। सिर्फ मैं आपको बताऊं, पंजाब वाहिद सूबा है पूरे मुल्क में जिसमें हर एक को तहफ़्फ़ुज़ है मिनॉरिटी में। कोई तीनों सूबों में से किसी कोई तीन सूबों में तहफ़्फ़ुज़ नहीं, ऐसा तहफ़्फ़ुज़ है ही नहीं। पंजाबी सिंध में जाके महफूज नहीं है अगर किसी के साथ अटैच नहीं होता। नहीं, मेरा नहीं ख्याल उधर ऐसा। आप देखें ना, पिछले दिनों एक इशू उठा हुआ था बुर्का पहनने के ऊपर, कॉलेज का एक इशू। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उधर तो मुझे ऐसा कोई ह्यूमन राइट्स भी इस तरह का कोई नज़र नहीं आ रहा कि उन्हें मुसलमान जो ख़वातीन हैं उनको अपने मज़हब के मुताबिक आज़ादी हो कि वो अपने मजहबी फ़राइज़ जो हैं वो नहीं। सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, हमें उन लोगों को राइट्स देने हैं या नहीं, ये बात की बात है। पहले उन लोगों को एजुकेट करना है कि उनके राइट्स हैं क्या। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे राइट्स हैं क्या। अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ की कंडीशन और इंडिया में जो मिनॉरिटीज़ हैं या मुस्लिम कम्युनिटीज़ है उसकी कंडीशन में कहाँ पर ज़्यादा राइट मिल रहे हैं? जी, पाकिस्तान में ज़्यादा राइट्स मिल रहे हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा राइट मिल रहे हैं। आप कोई नाम नहीं बता सके, लेकिन फिर भी नहीं सर, वो आप जर्नल देखें ना बात। मैं यही कह रहा हूँ ना, कोई एक नाम बता सर। नाम मैं तो नहीं, सॉरी मेरे अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि इंडिया की यूपी से बिलोंग करने वाली सानिया मिर्जा जो कि फर्स्ट मुस्लिम वुमेन फाइटर पायलट बनी है इंडिया से और पाकिस्तान में, क्योंकि कहा जाता है कि इंडिया के जो मुस्लिम है वो अच्छी कंडीशन में नहीं रहते। पाकिस्तान में ये तासुर दिया जाता है कि इंडिया की जो मुस्लिम खवातीन है उन्हें आगे बढ़ने की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद नहीं। तो फिर इस न्यूज पर पाकिस्तान की पब्लिक से ओपिनियन लूंगा और साथ ही साथ ये पूछूंगा कि पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली कोई एक ऐसी वुमेन बताएं जो कि फाइटर पायलट हो या किसी भी फील्ड में किसी अच्छे ओहदे पर हो। पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? सहरी नाम है जी मेरा। क्या करते हैं? मैं जी जॉब ही करता हूँ जी। जॉब करते हैं, ठीक है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, अगर खवातीन की बात करें, खास तौर पे मुस्लिम खवातीन की बात करें जो इंडिया में हैं, आपको क्या लगता है उनको उनके राइट्स मिल रहे हैं? वो इक्वल, मतलब जैसे उनके जो जिस फील्ड में वो जाना चाहती हैं उस फील्ड में इजीली वो अपना काम कर पा रही हैं या नहीं? देखिए, अगर नॉर्मल सिनेरियो में बात की जाए तो इंडिया में ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में बायसनेस है। लेकिन वो जिन लोगों में बायसनेस है उन लोगों के पास ऐसी पोजीशंस नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्टर में, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में होगा थोड़ा बहुत, वो यहाँ पे भी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो बंदा द बेस्ट विल, उसमें यह है कि जो बेस्ट होगा वही जीतेगा। तो वहाँ पे मेरे ख्याल में और इवन पाकिस्तान में भी
पाकिस्तान में तो जैसे एक तासुर दिया जाता है कि इंडिया की खवातीन, मुस्लिम खवातीन को उन्हें मतलब उस तरीके से राइट नहीं दिए जा रहे या उन्हें बहुत दबाया जा रहा है। मैं इस हवाले से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मुझे कोई एक फील्ड बताएं जिसमें इंडिया की कोई एक फील्ड जहाँ पर आप कह सकें कि इस फील्ड में इंडिया की मुस्लिम खवातीन में से कोई खातून मौजूद नहीं। मैंने इतनी कोई डीप इसकी स्टडी नहीं की, लेकिन वहाँ पे ना पॉइंट जो है ना ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा एस्केलेट किया जाता है चीज़ों को, कि कोई भी इशू होता है, जैसे पर्दे का मामला था, एक चीज मतलब छोटी बात को बड़ा करके बढ़ा दिया जाता है, इतना इशू होता नहीं जितना मीडिया पे हमें दिखा दिया। जितनी पॉपुलेशन है ना, वहाँ पे अगर 1000 बंदों में से एक केस आता है तो यहाँ पे 100 में से एक केस आता है, तो हमारा ये रेशो ज्यादा है उनके मुताबिक। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात जो पॉजिटिव है, रिपोर्टिंग है, लोग रजिस्ट करते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास अनरिपोर्टेड केसेस इतने ज्यादा है, ना कोई रजिस्ट करता है ना कोई रिपोर्ट करता है। और अभी तो हम बात करें मुस्लिम की, अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए खवातीन और फिर अगर हिंदू खवातीन की बात करें या मिनॉरिटीज की बात करें जो सिंध वाली साइड पे, आपको क्या लगता है उन्हें उनके राइट्स मिल रहे हैं? अगर आप बिल्कुल रियलिस्टिक हो के बोलें। नहीं, सिंध में तो बेसिक पाकिस्तानी जो राइट्स है ना, सिविल राइट्स है, वही एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो एक नॉन मुस्लिम से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके साथ बेहतरी हो रही होगी? वहाँ पे तो मेल डोमिनेंस भी इतनी ज्यादा नहीं है। जो लास्ट वीक मेरा विजिट था, 10 दिनों का विजिट था, वहाँ पर मैंने देखा जो उनकी कंडीशन थी, मेल हो फीमेल हो, और खासतौर पे अगर जो क्योंकि हिंदू कम्युनिटी ज्यादातर वहाँ पर ही सिंध के एरिया में रहती है, बहुत बुरी कंडीशन में थी। क्या वजह हम हमेशा ब्लेम कर देते हैं, कभी बर्मा की बात करते हैं, कभी कश्मीर की, कभी इंडिया की, कि वहाँ पर जी मुसलमानों पर, खवातीन पर बहुत जुल्म हो रहा है। हमें अपने आप पर पहले फोकस करना चाहिए, हमें इंसानी हकूक पहले अपने आप को देने चाहिए, फिर कहीं पर बात नहीं। सबसे बड़ी जो चीज है ना, हमें उन लोगों को राइट्स देने हैं या नहीं, ये बात की बात है। पहले उन लोगों को एजुकेट करना है कि उनके राइट्स हैं क्या, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे राइट्स हैं क्या हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। टॉपिक पे ना बात ही नहीं की जाती। कभी आपने मीडिया पर ऐसी टॉपिक्स पे बात करते शायद बहुत कम देखा होगा। ऐसा ही नहीं, आप जब तक उन लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे ना, 100 में से 10 तो बोलेंगे ना यार, अभी बोल ही कोई नहीं रहा, तो हमें पता ही नहीं है। आप गए हो, आपने विजिट किया, मैं कुछ लोगों से मिला हूँ, सिंध का विजिट किया या कराची मैंने विजिट किया, तो मुझे पता है कि वहाँ पे क्या ओवरऑल हालात हैं। लेकिन वैसे तो उन लोगों को पता ही नहीं है, और जिन लोगों को वहाँ पे एजुकेशन मिली भी है ना, वो लोग उस एरिया में नहीं रहते। अब ये भी चीज़ है, कुछ लोग हैं जो फाइट कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे होंगे, लेकिन मोस्टली लोग वहाँ पे रेजिस्ट नहीं कर रहे, और वो मूव आउट कर चुके हैं उस एरिया से, मूव आउट करते जा रहे हैं, पंजाब चले गए हैं वो मोस्टली, या फिर वो लोग कराची चले गए हैं। तो वो काम कर रहे होंगे किसी पोजीशन में अपने इलाके के, अपने लोगों के बेटरमेंट के लिए, लेकिन ओवरऑल इतना ज्यादा उससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहे। अभी मैं क्वेश्चन सबसे ये जो भी मतलब ये बात कर रहा है उससे पूछ रहा हूँ कि कोई एक फील्ड बताएं जिस पाकिस्तान में हम कह सकें कि ये हिंदू खातून है, हिंदू लड़की है, या मिनॉरिटीज़ में से सिख है या क्रिश्चियन है, वो किसी अच्छी पोजीशन पे, किसी आर्मी की किसी अच्छी पोजीशन पे है, या कोई अच्छी किसी भी फील्ड में आप बता दें। मेरी नॉलेज में तो ऐसा नहीं है, मे भी होंगी, लाजमी होंगी। कोर्स में कोई बता दें, मतलब होता है ना कि कोई एक अगर हो तो कोई एक तो याद आ जाती है। नहीं, मेरी अभी टोटली ना इस मामले में ब्लैंक हूँ, लेकिन है सही। इंडिया में अगर हम जब कहते हैं कि मतलब मुसलमानों को राइट नहीं मिलते, अभी आज ही उनकी एक वुमेन, मुस्लिम वुमेन फाइटर बनी है जिसका नाम सानिया मिर्जा है। इसके अलावा सानिया मिर्जा उनकी स्पोर्ट्स में भी है, इसके अलावा निग्गल जरी है, मतलब बहुत सी एग्जांपल्स हमें मिलती हैं। तो जिन पे हम ब्लेम करते हैं वहाँ पर इतनी एग्जांपल्स हैं, जिन पे हम कहते हैं हम राइट देते हैं, तो यहाँ पर एग्जांपल। अच्छा, ये जो चीज़ आप कह रहे हैं ना कि वहाँ पे उन्होंने ना, आपको ये कैसे पता चली? किसी न किसी प्लेटफॉर्म से पता चली, वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होगा। वहाँ की गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत ज्यादा पॉइंट आउट करती है कि देखिए जी हम माइनॉरिटीज को राइट दे रहे हैं। अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान में होंगे, मे बी किसी और को पता होंगे, लेकिन मेरी नॉलेज होंगे तो सही, लेकिन अगर ये चीज बतानी है कि ये चीज हम कर रहे हैं, आपने उसको पॉइंट आउट करना है। पाकिस्तान में मेरी रीच तक नहीं पहुंची, इट मींस कि यार अभी तक उस तरह से उस पर वर्किंग नहीं हुई। होंगे लोग, बहुत कामयाब लोग होंगे, नॉन मुस्लिम्स होंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म में गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट में काम कर रहे होंगे, लेकिन मेरी रीच तक नहीं है क्योंकि उनको सेलिब्रेट ही नहीं किया जाता। इंडिया इस चीज़ को सेलिब्रेट करता है और वो हमसे आगे निकल जाता है, हालांकि वहाँ पे सिविल राइट्स की एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है हमसे। अच्छा। क्योंकि मासेस ज़्यादा है वहाँ पे। देखें, आबादी की वजह से इश्यूज होना एक अलग मैटर है। देखें, वही जो आपने पहले बात की थी कि आबादी ज्यादा, तो केस तो डेफिनेटली ज्यादा उस हिसाब से होंगे, लेकिन एवरेज की बात करें तो फिर आप क्या समझते हैं कि एवरेज रेशो के हिसाब से बात करें तो पाकिस्तान में बेहतरी की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, बहुत ज्यादा हालात। लेकिन उससे सबसे पहले हम गुड और बैड में से बेहतर है कि हम एजुकेशन दें उनको। उनकी अपनी रिलीजियस एजुकेशन है वो कर ही रहे होंगे, लेकिन जो यहाँ की एक एजुकेशन है ना पाकिस्तान के अंदर, जो नॉर्मल एजुकेशन है, दुनियावी एजुकेशन कह ले आप उसको, वो वाली देना बहुत जरूरी है। उनको पता चले कि होता क्या है और होता कैसे और क्यों होता है और कैसे करना है उसको, तो ये चीज बहुत जरूरी है। बेहतरी कैसी आएगी? देखिए, हमने बात तो की, हमने डिस्कशन की,
मेरी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है, कैसे हम अपने पाकिस्तान के जो मिनॉरिटीज़ हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन हैं जो मिनॉरिटी से बिलोंग करती हैं, उन्हें कैसे आगे लेकर आएँ और दुनिया के आगे मिसाल बन सके। जैसे इंडिया की बहुत सी ख़वातीन मतलब मुस्लिम ख़वातीन है जो मिसाल बन रही हैं, हम भी यहाँ से मिसाल बनाएं कि हमारे भी ये हिंदू खातून है, हिंदू बहन है या सिख बहन है या क्रिश्चियन बहन है जो कि ये एग्जाम्पल है। कैसे करें? जो इंडिया में भी ख़वातीन आई है ना, उनको किसी ने फेवरेटिज्म पे नहीं दिया, फेवरेटिज्म पे तो नहीं, फेवरेटिज्म पे नहीं हुआ, वो अपनी कैपेबिलिटी पे आई हैं ऊपर, अपनी काबिलियत भी ऊपर आई हैं। तो पाकिस्तान में हमें ये नहीं हम किसी को फेवरेटिज्म देंगे। अगर इक्वलिटी की बात करें तो वो इक्वल है ना सारे, लेकिन हमें वो ग्राउंड्स देने हैं जिसपे वो सीख के अपने आप को प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकें। हाँ, नहीं कोटा तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, लेकिन इस टाइम ना जितनी भी ज्यादा हो रही है वो प्राइवेट सेक्टर में बड़े ऊपर लोग जा रहे हैं। इंडिया के बहुत ज्यादा ब्रेन ड्रेन बहुत ज्यादा पाकिस्तान में भी, वहाँ भी है। पढ़े लिखे लोग ज्यादा प्राइवेट कंपनीज को वो लोग हेड कर रहे हैं, इंडियंस के, मेल फीमेल बात की बात है, लेकिन वो कर रहे हैं हेड। तो पाकिस्तान में हमने वो प्लेटफॉर्म देना है, उसके बाद उसके अपना डिसीजन है कि वो किस जगह पे जाना चाहते हैं, वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, ये उनका फैसला है अपना, हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन आपने वो प्लेटफॉर्म देना है कि वो डिसीजन ले सके और राइट और गुड का भी उसको पता हो। वो तभी पता होगा जब आप उसको एजुकेट करेंगे। हाँ। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा, इनकी जो ओपिनियन थी वो मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हकीम अमीर मुख्तार। हकीम अमीर मुख्तार, क्या करते हैं आप? जी मैं मकतब चलाता हूँ। ज़बरदस्त। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि अगर ख़वातीन की बात करें और ख़ास तौर पे मिनॉरिटीज़ से बिलोंग करने वाली ख़वातीन, जैसे पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है या जो भी मिनॉरिटीज़ हैं उनकी ख़वातीन, और इंडिया में अगर मुस्लिम ख़वातीन की बात करें, किसको ज़्यादा राइट्स मिल रहे हैं या किसको राइट उतने मिल रहे हैं जितने मिलने चाहिए? इंडिया में मुसलमान ख़वातीन को राइट्स मिल रहे हैं या नहीं? नहीं, इंडिया में तो आपके सामने हालात हैं, हम सोशल मीडिया पे भी देखते रहते हैं, चैनल्स पे देखते रहते हैं, आए दिन ज्यादती, मारना पीटना, हरासा करना। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है ऐसा मसला नहीं है। पाकिस्तान में जो अक़लियत में है ख़वातीन, उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है। इधर पाकिस्तान में ना हिंदू के साथ कोई इशू है, ना सिख के साथ कोई इशू है, ना क्रिश्चियन के साथ कोई इशू है। पहले मुझे ये बताएं, इंडिया में जो मुसलमान हैं, आपने बोला आए दिन इश्यूज देखते रहते हैं, कोई एक इशू बताएं। और फिर जो आपने बोला पाकिस्तान में कोई इशू नहीं है, वो देखे ना, हम इंडिया में पिछले दिनों वो स्काफ वाला हर एक की जुबान पे वही है। उसके अलावा आप उसका इशू भी, वो भी कंप्लीट इशू ये था कि वो किसी मतलब कॉलेज ने अपना यूनिफॉर्म में बोला था कि शायद आप ये स्काफ नहीं। सर यूनिफॉर्म को छोड़े ना आप, वैसे उधर गुजरात के हालात देख लें और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, उधर प्रोटेक्शन नहीं है। जो इंतहा पसंद हिंदू हैं वो तो किसी सूरत में उनको नहीं कबूल करते। जिस तरह इधर उनको मजहबी आज़ादी है, पाकिस्तान में जिस तरह मिनॉरिटी को मजहबी आज़ादी है, उधर हरगिज़ नहीं है मजहबी आज़ादी। आपको पता है कि सिंध में कितनी, अगर बात की जाए फोर्स मैरिज की या फिर फोर्स कन्वर्जन की, सिंध में जो ख़वातीन पर हिंदू कम्युनिटी के हवाले से कितनी हो रही है, आपको आइडिया है? नहीं, सिंध में सर, सिंध का कल्चर और है, सिंध में भी हिंदू बहुत रहते हैं, बिजनेस में हैं। मैं खुद ही सिंध से होकर आया हूँ। मैं भी सिंध में रहा हूँ, मैं उधर मतलब करता रहा हूँ सखर में, तो मैं उन लोगों को जानता हूँ। उधर किस कंडीशन में रह रहे हैं? कंडीशन वो जो तो उधर वडेरों के अंडर हैं, वो तो प्रॉब्लम में है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो। और जो किसी क्लास के साथ अटैच नहीं है, बड़ी के साथ, तो वो तो जी वो डिस्टर्ब हैं। सिंध में तो हालात ही और है ना सर, सिंध में तो रहना सहना ही और है। सिंध में तो आप अक़लियत की बात छोड़े ना, सिंध में तो जो वो सर, सिंध में तो पोजीशन ही और है। पाकिस्तान की कोई एक, मैं आपने बोला कि सिर्फ मैं आपको बताऊं, पंजाब वाहिद सूबा है पूरे मुल्क में जिसमें हर एक को तहफ़्फ़ुज़ है मिनॉरिटी में। कोई तीनों सूबों में से किसी कोई तीन सूबों में तहफ़्फ़ुज़ नहीं, ऐसा तहफ़्फ़ुज़ है ही नहीं। पंजाबी सिंध में जाके महफूज नहीं है अगर किसी के साथ अटैच नहीं होता। पंजाबी बलोचिस्तान में चले जाए, अगर वो किसी के साथ अटैच नहीं होता, महफूज नहीं है। पंजाबी KPK में चले जाए, वो पंजाब में सभी महफूज हैं, सभी महफूज हैं। मुझे कोई एक फील्ड में, किसी एक डिपार्टमेंट में हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली किसी एक लड़की का नाम बताएं जो हम कह सकें कि ये देखें, ये पाकिस्तान का फख्र है और ये पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। फिर मैं जैसे कि मैं जिला ननकाना साहब से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रहती है। अच्छा, मैंने अभी तक, मेरी 45-46 साल एज है, मैंने एक भी ऐसा वाकया नहीं देखा जो उनको अक़लियत की वजह से पेश आया हो।
मतलब होता है ना कोई। मेरा क्वेश्चन ये था, कोई एक एग्जांपल, जैसे हम इंडिया की एग्जांपल लेते हैं, सानिया मिर्जा टेनिस स्टार है, इसके अलावा अभी उनकी एक और सानिया मिर्जा उसका नाम है, और वो फीमेल फाइटर पायलट बनी है, ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा निग्गत ज़री हैं वो जो कि बॉक्सिंग करती हैं। इसके अलावा बहुत सी खवातीन हैं उनकी, और एक्टिंग में देख लें, एक्ट्रेसेस देख लें, बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान से कोई एक एग्जांपल नहीं, उधर आप बता रहे हैं इंडिया में कोई पाकिस्तानी? नहीं, इंडिया में नहीं, इंडिया में तो मैंने एग्जांपल दी जो मुस्लिम खवातीन है, बड़े बड़े ओहदों पर हैं। पाकिस्तान में हिंदू खवातीन में से कोई जो बड़े ओहदे पर? सर पाकिस्तान में हिंदू पॉलिटिक्स में भी है, उसके अलावा हिंदू मेरे ख्याल गेम्स में भी है, लेकिन मैं नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है। लेकिन आपका ख्याल है, लेकिन उस कंडीशन में नहीं है जैसे शायद होना चाहिए। एक डीएसपी हैं कराची से, वो बिलोंग करती हैं, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, और वो उनके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई थी जिन्होंने सीएसएस के एग्जाम क्लियर किए थे। ओवरऑल इन शॉर्ट आपसे अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ की कंडीशन और इंडिया में जो मिनॉरिटीज़ हैं या मुस्लिम कम्युनिटीज़ है उसकी कंडीशन में कहाँ पर ज़्यादा राइट मिल रहे हैं? जी पाकिस्तान में ज़्यादा राइट्स मिल रहे हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा राइट मिल रहे हैं। आप कोई नाम नहीं बता सके, लेकिन फिर भी नहीं सर, वो आप जर्नल देखे ना बात, मैं यही कह रहा हूँ ना, कोई एक नाम बता सर। नाम मैं तो नहीं, सॉरी मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं आ रहा, लेकिन आप ओवरऑल देख तो आप खवातीन को भी छोड़ दें, आप ओवरऑल सिर्फ ओवरऑल वैसे बता दें पूरे पाकिस्तान में कोई एक मिनॉरिटी से मेल बता दें आप, फीमेल को, वैसे टॉपिक हमारा फीमेल के ऊपर है, मेल बता दें कि भाई ये हमारे लिए एग्जाम्पल है, और पूरी दुनिया में हम कह सकते हैं कि ये देखो जी मिनॉरिटीज़ को हमने कितने बड़े ओहदे पर रखा है। अच्छा मैं आपको अपने ना शहर की एक मिसाल देता हूँ। ठीक है। वो पूरे पाकिस्तान में से आप मैं मसीह की दे रहा हूँ ना, वो हमारे एसी रह के गए हैं। अच्छा। असिस्टेंट कमिश्नर रह के गए हैं जी। वो शौकत सिद्धू साहब, वो असिस्टेंट कमिश्नर, जी असिस्टेंट कमिश्नर रह के गए हैं। इट्स मीन कि वो ज़ाहिर है सीएसएस उसने इधर ही पास किया ना, पाकिस्तान ने उसको कबूल किया तो पास किया ना, तो आपकी ब्यूरोक्रेसी में बंदे मौजूद हैं, ठीक है ना। उसके अलावा आपके पॉलिटिक्स में मौजूद हैं। जब ब्यूरोक्रेसी में हम कबूल कर रहे हैं किसी मिनॉरिटी को, तो इट्स मीन हम राइट्स दे रहे हैं। सर ये देख रहा है, ये कुछ मामूली बात नहीं है कि आप अगर ब्यूरोक्रेसी में मिनॉरिटी को ले रहे हैं तो डेफिनेट गल है कि हमारे ऊपर जो पॉलिसी मेकर हैं वो इनको प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि कोटा उतना मिल रहा है, मतलब गवर्नमेंट की सीट्स में या फिर ओवरऑल जो भी कोई डिपार्टमेंट की सीट आती है? मैं आपको कोई ऐसी फिगर तो नहीं दे सकता। डेफिनेटली जाहिर बात है, ये तो जर्नल बात हो रही है। जी लेकिन सर पाकिस्तान में खासकर पंजाब में बहुत प्रोटेक्शन है। कुछ बेहतरी की जरूरत है या नहीं? बेहतरी की जरूरत सर बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत बड़ी बात है। आपने शुक्र है ये बात मानी कि बेहतरी की जरूरत है। वो कैसे बेहतरी आएगी? अवेयरनेस से आएगी, एजुकेशन से आएगी, कैसे लोगों को हम? सर बेहतरी जो है ना, पाकिस्तान का जो बड़ा मसला है ना सर, वो है जहालत। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही मैं एग्री। सर जहालत जिस कौम की दूर हो जाती है ना, उस कौम की भूख भी दूर हो जाती है, उसका अखलाकी लेवल भी बढ़ जाता है, स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। स्टैंडर्ड का मतलब ख्यालात, जब आपके ख्यालात चेंज हो गए, डेफिनेट बात है कि फिर आपके हालात भी चेंज हो गए। बहुत अच्छी बात। दोस्तों इस वीडियो में जैसे देखा कि पाकिस्तान की एक मीडिया में ये वाली न्यूज़ फैलाई गई थी कि मुस्लिम लड़की जो है वो इंडिया से फाइटर जो है ना पायलट बन रही है। तो एक मेजर गौरवार की हमने वीडियो देखी तो उसमें अभी वो उस पर रिएक्शन भी बनाया है। तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इंडिया जो है वो मजहब को नहीं रखता आगे, वो अपने उस काबिलियत को रखता है कि हर इंसान अपनी काबिलियत की वजह से आगे आया है। तो उसको मतलब वो इंडियन लड़की है, उसको एज अ मुस्लिम बनाकर है, ठीक है, उसका मजहब जो है वो मुस्लिम है, तो वो अभी मीडिया उसको एज अ मुस्लिम पेश कर रहा है कि एक मुसलमान लड़की जो इंडिया में एक फाइटर बन गई जिसका नाम सानिया मिर्जा है। और इंडिया की दो फेमस सानिया मिर्जा, एक टेनिस स्टार और एक ये अभी फाइटर जो ना पायलट बन जाएगी। अगर और भी निकले हाँ। और भी निकलेंगी, लेकिन ये है कि बात ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रायोरिटी जो है ये कंट्री की, मतलब जो है ना उनकी क्या कहते हैं ना कि उनके लिए बेहतर है। हाँ, उनकी हिफाजत के लिए ना, वो के लिए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऐसे काउंट होगी कि वो इंडिया की है, बाद में वो इस्लाम आएगा, बाद में हिंदू आएगा, काफिर।
जो भी है वो सब बाद की बात है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इससे इंडिया का एक इमेज भी अच्छा। और देखे और पाकिस्तान में मिनोरिटी की बात हुई और इंडिया में मिनोरिटी की बात हुई, तो एक अंकल जी से क्वेश्चन पूछा शुएब भाई ने, शुएब भाई हैं शायद इनका नाम, तो शुएब भाई, तो इन्होंने मतलब उनसे पूछा कि आप कोई एक लड़की का नाम बता दें जो गवर्नमेंट के जो ना डिपार्टमेंट में हो, ऊंचे दर्जे के ऊपर, मुस्लिम ना हो, तो हाँ वो मिनोरिटी से हो, तो वो नहीं बता सके। और दूसरा अभी रिसेंटली शुएब भाई जो है ना सिंध में गए थे, वहां पर जाकर उन्होंने हिंदू कम्युनिटी की जो कंडीशन थी वो दिखाई सबको। वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल। हाँ वो उस पर हमने रिएक्शन भी बनाया, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि मिनोरिटीज का आप नाम लेते हैं, कुछ मिनोरिटीज ऐसे हैं, मतलब हम मिनोरिटीज तो नहीं बोलते, पाकिस्तानी हैं जो दूसरे इस्लाम मजहब से नहीं दूसरे रिलीजन से हैं, तो वो ऊपर ऊंचे दर्जे के ऊपर हैं, मगर वो बहुत कम है। मगर जो निचले दर्जे के लोग हैं, मतलब जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको भी आगे लेकर आना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तानी है, वो आउट ऑफ कंट्री से नहीं आए हुए, वो सिर्फ पाकिस्तानी हैं। उन्होंने मतलब कि जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उन्होंने अपना मुल्क नहीं छोड़ के गए, अपनी जो जाए पैदाइश है, जन्मभूमि, उसको नहीं छोड़ के गए, तो अब पाकिस्तानी है। हम भी जो है ना इंडिया से इधर आए हैं, तो उसके बाद हम पाकिस्तानी बने हैं, उससे पहले हम हिंदुस्तानी कहलाए जाते थे। तो मिनोरिटीज को जो है ना हकूक देने चाहिए, तो जिसकी वजह से एक इमेज अच्छा जाता है, पाकिस्तान का इमेज अच्छा बनेगा, क्योंकि मिनोरिटीज के हवाले से पाकिस्तान का जो इमेज है वो दुनिया में बहुत खराब है। तो सबसे बड़ा जो इनके पाकिस्तान और इंडिया में डिफरेंस पता क्या है, वो ये कहते हैं कि रिलीजन, हम रिलीजन को फर्स्ट रखते हैं, वो रिलीजन को बाद में रखते हैं। हाँ। फर्क सिर्फ ये है, लेकिन हमारा भी ये कहना है कि जिसमें आप जो है पहले कंट्री को रखो और उसको बाद फिर जो है उनको अपने कंट्री को बेहतर करो, उसके बाद आप ये सारी चीजें, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई जो भी है वो सारा बाद में होता है। देखिए हम अपने मजहब को आगे रखते हैं, और हमें मजहब क्या सिखाता है कि इंसानियत से प्यार करें। और देखिए आप दूसरे मजहब के लोगों के बारे में, हमारा इस्लाम जो है वो कहता है कि आप दूसरे मजहब के बारे में मतलब गलत मत कहें, ताकि वो आपके मजहब को गलत मत कहे। तो हर मजहब जो है ना वो इंसानियत सिखाता है, बट जो मजहब को मानने वाले लोग होते हैं वो जरूर बुरे होते हैं, और उन बुरे लोगों की वजह से हम किसी भी मजहब को बुरा नहीं कह सकते। और जो है ना मजहब का सिंबल सिर्फ इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, और प्यार बनता ही नहीं है इनका कंट्री के साथ, रिलीजन का कंपेयर बनता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि जो है ना मजहब से कंट्री नहीं बनती, और कंट्री से मजहब नहीं बनता, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो हर मतलब देखें, अगर हिंदू मजहब है तो वो दुनिया मजहब के लोग हैं वो पूरी दुनिया में होंगे, इस्लाम मजहब के लोग हैं वो पूरी दुनिया में होंगे। इससे मुल्क से कोई नहीं कनेक्ट, इससे आपका मतलब कि जज्बात हैं कि आपका और दूसरे लोगों के जज्बात अपने अपने मजहब के लिए क्या हैं। तो ऐसे ही एक सानिया मिर्जा जो है वो शुएब मलिक की जो वाइफ हैं, वो टेनिस स्टार में फेमस है, और अब ये वाली जो है वो पायलट बन जाएगी, उनकी आर्मी में वो जेट चलाएगी, वो जो मर्जी चलाएगी। लेकिन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंडियन है, वो बहुत अच्छा मतलब उनको, हाँ, इससे एक इंडिया की आर्मी की और स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और इंडिया देखें एक ऐसा कंट्री है जिसमें सब मजहब को मतलब के आगे रखा जाता है, ये नहीं समझा जाता कि ये दूसरी मजहब से हैं तो इनको जो है ना पीछे रखा जाए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और मजीद आप पाकिस्तान की पब्लिक के लोगों के बारे में क्या कहेंगे, पाकिस्तान पब्लिक की थिंकिंग जो है इस चीज़ के बारे में। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप पूछना चाहते हैं हमारे से, तो वो आप या मेरे इंस्टाग्राम पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में हम हर किसी का रिप्लाई करेंगे। हाँ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब किसे ना जो हमें जो ना हौसला मिलता है। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि हमारे साथ और दोस्त जो है ना वो मिल सके और हमारा फ्रेंड सर्कल जो है बढ़ सके। और जो हमारा मकसद है दोनों कंट्रीज के लोगों को एक दूसरे के साथ मिलाना, मतलब कि वो जो है ना
पीस कायम करना, प्यार मोहब्बत दोनों कंट्रीज के दरमियान में, क्योंकि हम यूथ हैं, ये हमारा ही फ्यूचर है। हम दोनों कंट्रीज के लोग जो हैं अपनी कंट्री के लिए अच्छा सर्व करें पॉजिटिव वे में। तो आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। आपके हर कमेंट का जो है ना रिप्लाई आपको हम देते भी हैं और कोशिश करते हैं कि हर कमेंट का रिप्लाई देते रहें, ताकि जो है ना हमारी बातचीत ऐसे चलती रहे। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दे दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।